दिल्ली जैसे शहर में रात की खामोशी एक नाजुक चीज है। यह हलचल और गुजारे की अंतहीन साइकिल के बीच एक छोटा सा ठहराव है। लेकिन 12 जुलाई 2025 की रात को टायरों की चीख और धातु के मांस से टकराने की भयानक आवाज से यह नाजुक खामोशी टूट गई। पॉश इलाके वसंत विहार में, जो अपनी चौड़ी सड़कों और फैले हुए बंगलों के लिए जाना जाता है, एक तेज रफ्तार सफेद ऑडी कार एक हथियार बन गई। वह सड़क से हटकर फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां जिंदगी अपने सबसे कमजोर रूप में आराम कर रही थी। यह घटना शहर में सड़क दुर्घटनाओं की लंबी लिस्ट में सिर्फ एक और आंकड़ा नहीं थी। यह राजधानी में एक साथ रहने वाली दो बहुत अलग दुनियाओं का एक तीखा और हिंसक टकराव था। यह एक ऐसा पल था जिसने शहर की जमीर को झकझोर दिया और हमें एक बार फिर उन असमानताओं को देखने पर मजबूर कर दिया जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। घटना का ब्यौरा एक भयानक तस्वीर पेश करता है, जो अब परेशान करने वाली रूप से जानी पहचानी हो गई है। लग्जरी कार, जो दौलत और ताकत का प्रतीक है, इतनी तेजी से चलाई जा रही थी जो किसी भी शहर की सड़क के लिए लापरवाही है। देर रात के रिहायशी इलाके की तो बात ही छोड़िए। ड्राइवर, जिसकी पहचान बाद में 40 साल के उत्सव शेखर के रूप में हुई, ने इस ताकतवर मशीन से कंट्रोल खो दिया। फुटपाथ, जो राजस्थान के 5 प्रवासी मजदूरों के लिए रात भर का अस्थायी ठिकाना था, एक भयानक अपराध का दृश्य बन गया। ये वे लोग थे जो अपने परिवारों का पेट पालने के लिए काम की तलाश में अपने घरों से दूर आए थे। वे दिन भर की कड़ी मेहनत से थके हुए सो रहे थे। उन्हें अपनी ओर तेजी से बढ़ते खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लापरवाही के इस एक ही कृत्य ने एक शांत रात को अफरा तफरी, दर्द और निराशा के दृश्य में बदल दिया, जिससे टूटे हुए शरीर और टूटे हुए सपनों का निशान रह गया। तुरंत बाद का माहौल अराजक था। राहगीर और स्थानीय निवासी, जो टक्कर की आवाज से हिल गए थे, घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जो देखा वह पूरी तरह से तबाही का मंजर था। ताकतवर कार रुक गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह रुकती, उसने 5 व्यक्तियों को गंभीर चोटें पहुंचाई। ये सिर्फ गुमनाम, बेनाम पीड़ित नहीं थे। ये वे लोग थे जिनके परिवार थे, आशाएं थीं और जीने और सुरक्षित रहने का अधिकार था। इस घटना ने तुरंत शहर के सबसे गरीब निवासियों की गंभीर कमजोरी को उजागर किया, जिनके पास अक्सर सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथों पर और पुलों के नीचे शरण लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। उनका जीवन, जो पहले से ही कठिनाइयों से भरा है, लगातार खतरे में रहता है, न केवल मौसम से बल्कि उन नागरिकों से भी जो उनके श्रम से लाभ उठाते हैं। वसंत विहार दुर्घटना इस अनिश्चित अस्तित्व की एक क्रूर याद दिलाती है। अधिकारियों को सूचित किया गया और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्हें एक ऐसा दृश्य मिला जो लापरवाही और मानव जीवन के प्रतिकूल उपेक्षा के बारे में बहुत कुछ बताता था। ड्राइवर उत्सव शेखर को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया। शुरुआती जांच और उसकी शारीरिक स्थिति ने ऐसी त्रासदियों में एक जाने पहचाने दोषी की ओर इशारा किया, शराब पीकर गाड़ी चलाना। जबकि कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, नुकसान पहले ही हो चुका था। 5 लोगों की जान दांव पर लगी थी और उनके परिवार राजस्थान में सैकड़ों किलोमीटर दूर ऐसी खबर सुनने वाले थे जो उन्हें अनिश्चितता और दुख की दुनिया में धकेल देगी। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक ऐसी संस्कृति का अनुमानित परिणाम था जहां दौलत से बेखौफी की भावना पैदा हो सकती है और गरीबों के जीवन को अक्सर बेकार समझा जाता है। ऐसी घटनाओं के बारे में किसी भी चर्चा में ठंडे, अव्यक्तिगत तथ्यों से परे जाकर इसमें शामिल इंसानों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। ड्राइवर उत्सव शेखर, उसी धनी इलाके का 40 साल का निवासी, समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए नियम अक्सर वैकल्पिक लग सकते हैं। वह एक हाई एंड लग्जरी कार चला रहा था, एक ऐसी मशीन जो बहुत तेजी से चल सकती है। बाद के मेडिकल टेस्ट में वही बात कंफर्म हुई जो घटनास्थल पर शक की जा रही थी। वह बहुत ज्यादा नशे में था। उस हालत में उसका गाड़ी चलाने का फैसला सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह एक सचेत पसंद थी जिसने जिम्मेदारी की गहरी कमी
और दूसरों की सुरक्षा के प्रति एक चौंकाने वाली उदासीनता को दर्शाया। इस एक स्वार्थी कार्य ने एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसने कई लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसमें उसका अपना जीवन भी शामिल था, लेकिन सबसे विनाशकारी रूप से उसके पीड़ितों का जीवन। इस त्रासदी के दूसरी तरफ 5 पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनके नाम और कहानियां अक्सर हेडलाइन में खो जाती हैं। वे राजस्थान के एक दूरदराज के हिस्से से दिहाड़ी मजदूर थे, जो शहर के निर्माण और मैनुअल लेबर फोर्स की रीढ़ थे। वे अपने परिवारों का पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमाने के सरल ईमानदार लक्ष्य के साथ दिल्ली आए थे। उनके लिए फुटपाथ कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत थी। कड़ी मेहनत के एक लंबे दिन के बाद अपने थके हुए शरीर को आराम देने के लिए एकमात्र जगह। वे सो रहे थे, शायद घर का सपना देख रहे थे, जब उनके जीवन में हिंसक रूप से रुकावट आई। वे हमारे महानगरों के अदृश्य नागरिक हैं, वे लोग जो हमारे घर और सड़कें बनाते हैं, फिर भी उन्हें सोने के लिए भी एक सुरक्षित जगह नहीं मिलती। इस घटना ने उनकी कमजोरी और सभी के लिए बुनियादी गरिमा और सुरक्षा प्रदान करने में सिस्टम की विफलता को क्रूरता से उजागर किया। इन मजदूरों और उनके परिवारों पर प्रभाव विनाशकारी है और शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा है। एक दिहाड़ी मजदूर के लिए एक दिन का काम छूटना मतलब उनके परिवार के लिए एक दिन का बिना खाना। दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों का मतलब है कि वे महीनों तक, अगर स्थायी रूप से नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में उनके परिवार, जो पूरी तरह से उनके घर भेजे गए पैसे पर निर्भर करते हैं, अब वित्तीय संकट और भावनात्मक आघात के बवंडर में फंस गए हैं। उन्हें अब मेडिकल बिलों की जटिलताओं का सामना करना होगा, एक अनजान शहर की यात्रा करनी होगी और अपने प्रियजनों को दर्द में देखकर दुख से निपटना होगा। दुर्घटना ने सिर्फ उनकी हड्डियां नहीं तोड़ी, इसने उनकी आय का एकमात्र स्रोत, उनकी स्थिरता और एक बेहतर भविष्य की उनकी उम्मीद को तोड़ दिया। एक ऐसा भविष्य जिसे वे एक बार में कड़ी मेहनत करके बना रहे थे। अपराधी और पीड़ितों के जीवन के बीच का तीखा अंतर इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। एक लग्जरी कार में था, कथित तौर पर रात भर के भोग के बाद रोमांच की तलाश में। दूसरे ठंडे फुटपाथ पर थे, कठिनाई भरे जीवन से एक पल के आराम की तलाश में। ये 2 दिल्ली की कहानी है और सच में 2 भारत की। एक भारत एयर कंडीशन वाली कारों में चलता है, एयर बैग और विशेषाधिकार से सुरक्षित, जबकि दूसरा भारत फुटपाथ पर सोता है, तत्वों से या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की लापरवाही से कोई सुरक्षा नहीं मिलती। दुर्घटना इस गहरी असमानता का एक क्रूर प्रकटीकरण है, एक ऐसा क्षण जहां ये 2 समानांतर दुनियाएं दुखद और अनुमानित परिणामों के साथ टकराईं, जिससे हमें उन मूल्यों पर सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ा जिन पर हमारा समाज बना है। इस त्रासदी के मूल में 2 प्राथमिक और बार बार आने वाले कारक हैं: अत्यधिक स्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलाना। ऑडी जैसी शक्तिशाली कार जब तेज गति से चलाई जाती है तो उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है, खासकर शहर की सड़कों पर जहां अप्रत्याशित मोड़ और ट्रैफिक होता है। जब ड्राइवर की इंद्रियां शराब से प्रभावित होती हैं, तो दूरी का अंदाजा लगाने, बाधाओं पर प्रतिक्रिया करने और सही फैसले लेने की क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है। यह कॉम्बिनेशन सिर्फ खतरनाक नहीं है, यह जानलेवा है। ड्राइवर का इस तरह के लापरवाह व्यवहार में शामिल होने का फैसला कानून और साथी इंसानों के जीवन के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाता है। यह एक वाहन को परिवहन के साधन से एक घातक हथियार में बदल देता है और सड़कों को एक संभावित अपराध स्थल में बदल देता है, जैसा कि उस भयानक जुलाई की रात को हुआ था। भारतीय कानूनी ढांचे में ऐसे अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य द्वारा गंभीर चोट पहुंचाना, वह धारा 338 है और लापरवाही से गाड़ी चलाना धारा 279 लागू होते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटर वाहन अधिनियम, जिसे हाल के वर्षों में सख्त किया गया है, नशे में गाड़ी चलाने के लिए भारी जुर्माना लगाता है। हालांकि इन कानूनों का प्रवर्तन अक्सर एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहता है। जबकि इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था,
कानूनी प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है। पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय अक्सर विलंबित या यहाँ तक कि ठुकराया हुआ लगता है, खासकर जब आरोपी के पास महंगे वकील रखने के लिए संसाधन होते हैं। किसी कानून की प्रभावशीलता केवल उसके अस्तित्व में नहीं है, बल्कि उसके त्वरित और निष्पक्ष कार्यान्वयन में है। एक ऐसा क्षेत्र जहां हमारा सिस्टम अक्सर कमजोर पड़ जाता है। यह घटना प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के प्रति सामाजिक उदासीनता के व्यापक मुद्दे पर भी कड़ा प्रकाश डालती है। ये व्यक्ति हमारी शहरी अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखा है, फिर भी उन्हें व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेला जाता है। वे समाज के हाशिए पर रहते हैं, अक्सर सस्ती आवास, स्वच्छता या स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के बिना। फुटपाथों पर और पुलों के नीचे उनकी उपस्थिति एक गहरी समस्या का एक दृश्य लक्षण है। शहरी नियोजन और सामाजिक नीति की विफलता अपने सबसे कमजोर निवासियों की जरूरतों को पूरा करने में। हम एक समाज के रूप में उन्हें इन परिस्थितियों में देखने के इतने आदी हो गए हैं कि हम उनकी उपस्थिति को शायद ही दर्ज करते हैं। उनके खतरे की तो बात ही छोड़िए, उनकी सुरक्षा एक बात की बात है, और यह सामूहिक उदासीनता एक ऐसा माहौल बनाती है जहां ऐसी त्रासदियां सिर्फ संभव नहीं बल्कि अनिवार्य हैं। इसलिए दोष केवल व्यक्तिगत ड्राइवर पर नहीं डाला जा सकता, चाहे वह कितना भी दोषी क्यों न हो। यह एक सिस्टम की विफलता का भी प्रतिबिंब है। यह नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक बनाने में कानून प्रवर्तन की विफलता है। यह उन मजदूरों के लिए सुरक्षित रहने की स्थिति प्रदान करने में शहरी शासन की विफलता है जो हमारे शहरों का निर्माण करते हैं, और यह कानून के प्रति सम्मान और कम भाग्यशाली लोगों के प्रति सहानुभूति की संस्कृति स्थापित करने में पूरे समाज की विफलता है। वसंत विहार दुर्घटना एक गहरी बीमारी का लक्षण है, एक ऐसी संस्कृति की जहां ताकतवर मानते हैं कि वे बिना परिणामों के काम कर सकते हैं, और उपेक्षा की संस्कृति की जहां शक्तिहीन लोगों को अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि उनकी नींद में भी। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आक्रोश और अस्थायी सहानुभूति से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए ठोस कार्रवाई और हमारी सामूहिक मानसिकता में एक मौलिक बदलाव की जरूरत है। सबसे तात्कालिक सबक जिम्मेदार ड्राइविंग की अनडिनायबल जरूरत है। हर व्यक्ति जो कार के पहियों के पीछे बैठता है, उसकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वाहन कोई खिलौना नहीं है, यह एक मशीन है जिसके लिए ध्यान, संयम और सड़क के नियमों के प्रति सम्मान की जरूरत होती है। संदेश स्पष्ट और अनइक्विवोकल होना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी न चलाए, जोखिम कभी इसके लायक नहीं होता। इस संदेश को केवल कानूनों और दंडों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि निरंतर जन जागरूकता अभियानों और एक सामाजिक संस्कृति के माध्यम से भी मजबूत करने की जरूरत है, जो ऐसे लापरवाह व्यवहार को कलंकित और अस्वीकार करती है। हमारी सड़कें तभी सुरक्षित होंगी जब हर ड्राइवर यह समझेगा कि उसके कार्यों के दूसरों के लिए वास्तविक जीवन बदलने वाले परिणाम होते हैं। इसके अलावा इस घटना को हमारे शासन और शहरी नियोजन प्रणालियों के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। हम अब प्रवासी मजदूरों को अदृश्य के रूप में नहीं मान सकते। शहरों को अपने कामकाजी वर्ग की आबादी के लिए सुरक्षित, सस्ती और गरिमापूर्ण आवास बनाने में तुरंत निवेश करना चाहिए। बेघरों के लिए आश्रय और मजदूरों के लिए रात के आश्रय चैरिटी का मामला नहीं है, वे एक बुनियादी जरूरत और एक अधिकार हैं। इन सुरक्षित स्थानों को प्रदान करने से उन्हें न केवल तत्वों से बचाया जा सकेगा, बल्कि उन्हें हमारी सड़कों पर सीधे खतरे की रेखा से भी हटा दिया जाएगा। एक ऐसा शहर जो विश्व स्तरीय होने की आकांक्षा रखता है, उसे पहले अपने सभी निवासियों के प्रति मानवीय होना सीखना चाहिए, खासकर वे जो इसके निर्माण और रखरखाव में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। हर नागरिक की सुरक्षा उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना एक गैर समझौता योग्य प्राथमिकता होनी चाहिए। एक समाज के रूप में हमें कुछ गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। हमें विशेषाधिकार और बेखौफी की संस्कृति को चुनौती देने की जरूरत है, जो ऐसी घटनाओं को होने देती है। कानून को सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना। बसंत विहार दुर्घटना के पीड़ितों के लिए न्याय त्वरित और अनुकरणीय होना चाहिए। एक मजबूत संदेश भेजते हुए कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें सहानुभूति और साझा जिम्मेदारी की एक बड़ी भावना भी विकसित करनी चाहिए। फुटपाथ पर सो रहा व्यक्ति कोई बाधा नहीं है, वह एक साथी इंसान है। उनकी मानवता को पहचानना एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज बनाने की दिशा में पहला कदम है, जहां हर कोई सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करता है। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और जहां भी हम अन्याय और लापरवाही देखते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अंत में, दिल्ली में भयानक ऑडी दुर्घटना सिर्फ एक खबर से कहीं ज्यादा है। यह हमारे समाज पर दिखाया गया एक आईना है, जो हमारी सबसे गहरी असमानताओं और हमारी सबसे गहरी विफलताओं को दर्शाता है। यह लापरवाही, विशेषाधिकार और सिस्टम की बेपरवाही की कहानी है। जबकि हम घायल मजदूरों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारों के लिए न्याय की उम्मीद करते हैं, हमें इस त्रासदी से सीखने का संकल्प भी लेना चाहिए। अंतिम सबक साझा जिम्मेदारी का है। ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वह शांत और सावधान रहे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करे और समाज की जिम्मेदारी है कि वह सहानुभूति और कानून के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दे। केवल इस साझा जिम्मेदारी को अपनाकर ही हम भविष्य में ऐसी संवेदनहीन त्रासदियों को रोकने और एक ऐसे शहर का निर्माण करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो वास्तव में सभी के लिए सुरक्षित हो।